जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री के पास कितना पैसा है, सॉरी, और बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है और जो वेतन है यानी सैलरी है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद और कौन सी अनुसूची में किया गया है, यानी कौन से आर्टिकल और कौन सी शेड्यूल में किया गया है। तो और हम ये भी बात करेंगे अपने जो संवैधानिक पद हैं, जो अधिकारी हैं, उन सबको कौन से आर्टिकल में और कौन से अनुच्छेद यानी हुआ में शेड्यूल में वेतन का वर्णन किया गया है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री के पास कितना पैसा है। जो मैंने ऊपर टाइटल में लिख रखा है, मोदी जी के पास कितने पैसे हैं। तो हाल ही में जब अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से नामांकन किया है तो उसमें एफिडेविट में लिखा है कि मेरे पास, मतलब एफिडेविट में लिखा है कि मेरे पास जो कैश है वो है 52,920 रुपए। उसके बाद जो मेरे एक बैंक खाता है एसबीआई का उसमें है 73,304 रुपए। इसके बाद दूसरा जो खाता है उसमें है एसबीआई का है जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसमें है 7,004 रुपए। इसके बाद जो एसबीआई में जो एफडी है तो उसका रुपए बताए गए हैं 2,85,60,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें है 9,12,398 रुपए। और फिर इसके बाद बताया है मोदी जी ने मेरे पास 4 सोने के रिंग हैं, अंगूठी हैं, तो उनकी जो लगभग जो कीमत है 2,67,750 रुपया बताई गई है। यानी कि कुल मिला के ये जो आपको ये दिख रहा है ये प्रेजेंट टाइम में मोदी जी के पास कैश और बैंक अकाउंट में एफडी और जो उसके पास 4 गोल्ड रिंग है उनकी कीमत कुल मिला के ये है प्रेजेंट टाइम में इतनी पैसे हैं अपने मोदी जी के पास। तो अपन ये मत सोचना, अब ज्यादा दिमाग ये मत लगाना कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है अब थोड़ी तो उसके पास बहुत ज्यादा धन मतलब इकट्ठा हो जाता रुपया, क्योंकि वहाँ की सैलरी लगभग बताई गई है 1,60,000 रुपये पर मंथ। और अपने मोदी जी को 10 साल तो हो गए प्रधानमंत्री बने, तो 1,60,000 से जब पर मंथ लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे बढ़ रहा है। तो यार इधर उधर खर्चे में भी चले जाते हैं पैसे, विदेश घूमने में घर के खर्चे बहुत है, इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा है, तुम सबको पता है, बात को समझो। चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बात करते हैं शेड्यूल नंबर 3 में, यानी अनुसूची नंबर 3 में बात करते हैं तो वेतन का उल्लेख किया गया है। लेकिन याद रखना उपराष्ट्रपति का जो वेतन है सैलरी है तो शेड्यूल नंबर 3 में उसका उल्लेख नहीं है। यानी अनुसूची 3 में वेतन का तो उल्लेख है लेकिन उपराष्ट्रपति को छोड़ देना, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनकी जो सैलरी का उल्लेख है, वेतन का उल्लेख अनुच्छेद नंबर नहीं सॉरी शेड्यूल नंबर 3 में किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं है। इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 59 में। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और उप मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। यानी राज्यपाल और अपने उपराष्ट्रपति और उप मुख्य न्यायाधीश का वर्णन, वेतन का वर्णन कौन से शेड्यूल में नहीं कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल नंबर 59 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 75 में, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी दोनों सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के जो अधिकारी हैं उनका वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। आई बात समझ में? ये हो गया अपने 75 में। अब तुम इसी में ही अपना प्रधानमंत्री आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार आ गया जिक्र तो प्रधानमंत्री का भी आर्टिकल नंबर 75 में वर्णन किया गया है, वेतन यानी प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है, कितना वेतन मिलता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 148 यानी 148 में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके वेतन का वर्णन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। कौन से में? आर्टिकल नंबर 148 में। भाई संसद में 2 सदन रहे, वहां एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन। इन दोनों सदन में जो सदस्य होते हैं उनका वेतन का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 148 में यानी 148 में। ठीक है। इसके बाद 2022 में अगर देखें तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सैलरी है वो 1,60,000 रुपए है। कितने? 1,60,000 रुपए। और अगर इस सैलरी को जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैसे कैसे मिलती है, तो सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है पर मंथ वो है 50,000 रुपए, और व्यय क्षमता है उसकी कीमत है 3,000 रुपए, और रोजाना का जो भत्ता है वो मिलता है 62,000 रुपए, और निर्वाचन जो भत्ता है वो है 45,000 रुपए। और इन सबको टोटल जोड़ेंगे तो अपने 1,60,000 रुपए हो जाती है। तो ये सब था जो मैंने बताया है आपको प्रेजेंट टाइम में अपने मोदी जी के पास कितना पैसा है और प्रेजेंट टाइम में कितनी सैलरी मिलती है और सैलरी कौन से अनुच्छेद में वर्णन है सैलरी का
और जितने भी अपने संवैधानिक पद हैं, अधिकारी हैं, उनको कौन कौन से अनुच्छेद में, कौन सी शेड्यूल में उनका वेतन का वर्णन किया गया है, शायद कहीं ना कहीं मैंने आपको समझाया है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, सब्सक्राइब करें सॉरी। और मैं बात हुई, थोड़ा सपोर्ट करो। दूसरी बात, अपन ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, एजुकेशन वीडियो। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।